अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, ये कहता है कि हमने एक और डिक्रीजिंग जनरेटर ले लिया, जैसे कि यहाँ पे डिक्रीजिंग जनरेटर लिया था ना हमने, FPA इस टाइप से डिफाइन किया था। यहाँ पे भी हमने एक और डिक्रीजिंग जनरेटर ले लिया जो हमने FWA से डिनोट कर दिया। कैसे लिया, 1 - a करके इसकी पावर वही लेनी है जो यहाँ पे हो। समझ आ गया, इसकी होल पावर है, वहाँ पे एक ही पावर थी सिर्फ, यहाँ पे होल पावर है W। तो ये भी क्या होता है, डिक्रीजिंग जनरेटर होता है। और इसके अंदर जो इन्वर्स हम निकाल चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, तो FW इनका इन्वर्स कैसे निकलेगा, 1 - a की पावर 1/W और 0। यदि a बिलोंग करता होगा 0 to 1 में, अगर a बिलोंग करता होगा कहाँ पे, 1 to ∞ में। क्लियर हो गया, तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन हुआ। उसके बाद है IW को हम डिफाइन करें। IW को हम कैसे डिफाइन करेंगे, FW का इन्वर्स है, FW इन्वर्स FWA प्लस का FWB, ऐसे डिफाइन करेंगे ना। अब FWA की वैल्यू कितनी होती है, 1 - a की पावर W। FWB क्या होता है, 1 - b की पावर W। और इन दोनों को हम F इन्वर्स से खोलेंगे तो 1 - a की पावर 1/p। देखो यहाँ से 1 - a की पावर 1/W, तो यहाँ से खोल लेंगे तो एक ही जगह पे कौन है, एक ही जगह पे तो ये सारा है, तो देयरफॉर इस सारे की क्या आ जाएगी, 1/W आ जाएगी। अब यहाँ पे ये 0 है और ये है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 - का मिनिमम ऑफ 1 - का मिनिमम ऑफ 1 और दिस, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू लेंगे वो ले लेंगे। कैसे हुआ बेटा, देखो ध्यान से, यदि इनमें से मिनिमम वैल्यू होगी 1 तो वैल्यू आ जाएगी ये, तो 1 में से 1 गया तो 0 ही तो बचेगा। बात समझ में आ गई, 1 में से 1 गया कितना बचेगा, 0। अब अगर मिनिमम वैल्यू ये होगी तो 1 में से ये वाली वैल्यू जाएगी तो ये बच जाएगी। बात समझ में आ गई, इनमें से कोई ना कोई तो मिनिमम होगा ना, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये होगा तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0, अगर ये होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। तो दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिया। समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनमें से जो मैक्सिमम आएगी, यहाँ पे बेटा आपकी 0 प्लस करके ना, ठीक है, ये ठीक है यहाँ पे। उसके बाद है डिफाइन द क्लास ऑफ डिक्रीजिंग जनरेटर। अब हमने एक और क्लास डिफाइन कर ली, FSA से इसको डिनोट कर दिया। ये भी डिक्रीजिंग जनरेटर है और इसका इन्वर्स ऐसे निकलता है। ये तुमने निकालना है, आपने खुद ने निकालना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में सिखा दिया निकालना कि कैसे निकालते हैं, इसको आप खुद निकाल लोगे। तो FS इन्वर्स अगर आपके पास निकल गया तो I निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, FS इन्वर्स FSA प्लस FSB, FSA की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे और FSB की भी वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, log m प्लस log n आ जाएगा। log m n खुलता है वो, समझ आ गया। log ऑफ m प्लस log ऑफ n इजकल टू log ऑफ mn होता है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर लोगे माइनस कॉमन लेने के बाद, समझ आ गया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे log FS इन्वर्स को खोल दिया। FS इन्वर्स देखो कैसे खुलता है बेटा, ऊपर से FS इन्वर्स इजकल टू log पे खुलता है, तो FS इन्वर्स log पे खोल लिया और इसके अंदर क्या लेते हैं, 1 प्लस, देखो 1 प्लस कर दिया। फिर S माइनस का 1 लेते हैं, तो S माइनस का 1 भी ले लिया, देखो यहाँ पे S माइनस का 1 ले लिया। फिर उसके बाद क्या लेते हैं, e की पावर माइनस का z। z क्या है बेटा, FS इन्वर्स के अंदर जो वेरिएबल वही z है। तो यहाँ देखो ध्यान से, FS इन्वर्स के अंदर जो भी है वही z है, तो ये सारा z हुआ, तो ये सारा z हुआ। तो e की पावर माइनस का z, तो e की पावर माइनस का z ये है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और e से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये फंक्शन बचेगा। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। दोबारा देख लो, z यहाँ पे कितना है बेटा, जो यहाँ पे e की पावर माइनस z लेना है वही लेना है जिसके ऊपर हम इन्वर्स फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो FS इन्वर्स, तो z हमारे लिए ये हुआ ना, तो ये z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो e की पावर माइनस z में। तो e की पावर माइनस z लोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के प्लस का बन गया, क्योंकि z के अगर नेगेटिव है, इसके आगे पहले नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो e से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये बचेगा, ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा आपके पास, ये सारा फंक्शन ये बचेगा। समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद है थ्योरम नंबर 3.12, ये कहता है कि IW डिनोट द अगर T नॉर्म्स डिफाइंड बाय, ये कहता है कि अगर T नॉर्म IW से हम डिनोट करेंगे, जिसको ये कैसे डिफाइंड करेंगे हम, IW AB को कैसे डिफाइंड करेंगे बेटा,
1 माइनस का मिनिमम और किसका मिनिमम लेना है, 1 माइनस का a की पावर w प्लस का 1 माइनस का b की। इसको देख करके कुछ याद आया, ये अभी तो निकाला है, देखो ध्यान से 1 माइनस ऑफ दिस। तो इस फंक्शन को इसने क्या बोला है, ये अगर टी नॉर्म बोला है, बात समझ में आ गई, ये अगर टी नॉर्म बोला है, ये कहता है कि यदि आई डब्ल्यू मेरे पास टी नॉर्म इस टाइप से डिफाइंड है तो ये इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये प्रूव करना है मुझे कि ये क्या करेगा, इस रिलेशन को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। ये प्रूव करना है हमें, बात क्लियर इतनी। अब देखो ये कहता है कि अगर आपके पास लोअर बाउंड a की वैल्यू 1 हो जाए तो आपको पता है आई मिनिमम, यदि a की वैल्यू 1 हो जाती है तो आई मिनिमम b पे खुलता है। फिर तो आई डब्ल्यू 1b कैसे खुलेगा, 1 माइनस का आई डब्ल्यू को कैसे खोलते हैं बेटा, देखो इधर से ये डिफाइन कर रखा, ये कर रखा डिफाइन यहाँ पे लास्ट पेज के ऊपर, ठीक है। तो देयरफॉर आई डब्ल्यू 1b को कैसे खोलेंगे, 1 माइनस का मिनिमम, किसका मिनिमम, 1 माइनस का b जो यहाँ पे है। क्लियर हो गया। अब आपको पता है जो 1 में से और 1 माइनस का b में से, ये तो b 1 में से कुछ कम कर दिया तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन होगी, यही होगी ना। तो 1 माइनस का इनमें से मिनिमम कौन होगा, 1 माइनस का b होगा। तो देयरफॉर 1 से 1 कैंसिल होकर के क्या बच गया, b बच गया। तो देयरफॉर आई डब्ल्यू 1b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, b हो जाएगी। तो आई मिनिमम 1b इज लेस देन इक्वल टू b आ गया। अब ये कहता है कि अगर b की वैल्यू 1 हो जाए तो, अगर बेटा b की वैल्यू 1 होगी तो ये मिनिमम वैल्यू क्या देगा, a देगा। ये मिनिमम वैल्यू क्या देगा, a देगा। तो आई डब्ल्यू a1 इज इक्वल टू कैसे खुलेगा, 1 माइनस का मिनिमम 1 माइनस का a। क्लियर होगी बात। अब ये इसमें से कौन मिनिमम होगा, 1 माइनस का a, तो 1 से 1 कैंसिल होकर के a बच गया। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया कि आई मिनिमम a1 इज इक्वल टू आई डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, a1 के, क्योंकि इसकी भी वैल्यू ये ही, समझ आ गया। यहाँ पे आई मिनिमम लिखो बेटा, यहाँ पे आई मिनिमम, आई लिखो, यहाँ पे आई नहीं लिख रखा, यहाँ पे आई लिखो, आई मिनिमम a1 तो इजिकल टू a होगा। तो यहाँ से आई मिनिमम a1 इजिकल टू ये भी a और ये भी a, तो देयरफॉर ये दोनों साइड क्या होगी, यहाँ से इक्वल होगी। ये कहता है कि अदरवाइज इनकी वैल्यू क्या होगी, यदि ना तो a1 हो और ना ही b1 हो, ना तो a1 हो और ना b1 हो, तो अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। सिंस ये कहता है कि लिमिट w अप्रोच टू 0, अगर हम लिमिट w अप्रोच टू 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इन्फिनेटिव आती है। ठीक है, देखो कैसे, w अप्रोच टू 0, तो ये इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 प्लस का 1 अंदर तो आ गया 2, अंदर तो क्या आ गया, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 और ऊपर आ गई इन्फिनेटिव, तो 2 की पावर इन्फिनेटिव, बेटा इन्फिनेटिव बनेगा, तो देयरफॉर इसकी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनेटिव बनेगी। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव बनेगी तो आई डब्ल्यू a प्लस बी की वैल्यू फिर कितनी बनेगी, 0 बनेगी। क्लियर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी, ये वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव ले रहा है, इन्फिनेटिव ले रहा है तो इनमें से मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, और अगर मिनिमम वैल्यू 1 आएगी तो 1 में से 1 गया, फिर कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 0 आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है 0 आ जाएगी। तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या रहा बेटा, या तो इक्वलिटी आई है और या फिर लेस देन आया है, ये समझ आ गया, या तो इक्वलिटी आई है या फिर लेस देन आया है, समझ आ गया बेटा। और उसके बाद अपर बाउंड, अपर बाउंड के लिए लिमिट w अप्रोच टू कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव। यहाँ पे लोअर बाउंड किस लिए कहा है, क्योंकि w को हमने 0 को अप्रोच करवाया, और यहाँ पे अपर बाउंड किस लिए कहा है, क्योंकि w को हमने इन्फिनिटी तक ले गए। यदि हम w को इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो ये वैल्यू 1 माइनस मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस a और 1 माइनस का b के इक्वल होगी। तो देयरफॉर आई इन्फिनिटी ए बी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस का, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस का मैक्सिमम कैसे खुलेगा, फिर वो मिनिमम की हेल्प से खुलेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो तो ये मैक्सिमा किस में चेंज कर देगा, मिनिमा में से, और 1 में से इसको माइनस कर दो तो a बचेगा, इसको भी 1 में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा,
बी बचेगा। तो ये आपकी थ्योरम थी नेक्स्ट।